नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखने जा रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा, जो आपकी सितंबर माह में होने जा रही है। और ये जो क्लास है, ये क्लास 22वीं अर्थात 22 क्लास है ये। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे नदी एवं झीलों से संबंधित आज तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में राजस्थान की परीक्षाओं में, जियोग्राफी से संबंधित बहुत सभी जियोग्राफी के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास को मिस ना करें, क्योंकि जो जियोग्राफी का वेटेज है वो भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पेपर में अच्छा खासा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि जो पूछा गया था, किसमें पूछा गया था? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 23/12/2019 को ये प्रश्न पूछा गया था। आप ये ना देखें कि ये 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है और ये कनिष्ठ का अनुदेशक का एग्ज़ाम है, इस पर आप ना जाएं, क्योंकि आप पेपर को 4th ग्रेड के कर्मचारी के पेपर को हल्के में ना लें, क्योंकि उसका लेवल जो होगा वह अच्छा खासा होगा, क्योंकि 55 लाख के समथिंग उसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अर्थात जो अरब सागर की ओर नदियां जो बहती हैं उनका चयन करना है। तो वो कौन सी हो जाएंगी? एक तो आपकी साबरमती हो जाएगी, दूसरी आपकी सोम नदी हो जाएगी, और तीसरी आपकी माही नदी, और चौथी आपकी लूनी नदी। इस तरह से इसमें 4 नदियां जो हैं जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। इस तरह से आपका जो ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान के अंत प्रवाही अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? किसमें? अफवाह तंत्र में। प्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो वो नदी है आपकी बनास नदी। ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? कौन सी पूछी गई? आंतरिक प्रवाह की नदियां पूछी गई, वो कौन सी हैं? तो वो नदियां कौन सी हैं? एक तो आपकी कांतली हो जाएगी, दूसरी मसूरदी हो जाएगी, तीसरी सावी, और चौथी बाणगंगा हो जाएगी। इस तरह से जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? कौन सी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? तो वो आपकी हो जाएगी बापनी नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है? पुनः पूछ लिया गया है क्वेश्चंस। ये आपकी हो जाएगी कोठारी नदी। डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी नहीं है? क्या चीज? निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है। तो वो कौन सी हो जाएगी? वह नदी हो जाएगी सावी नदी। इस तरह से जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस क्लास में आप लोग जियोग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक आ चुके हैं राजस्थान की परीक्षाओं में, और राजस्थान स्पेशल जियोग्राफी से संबंधित वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग क्लास को मिस ना करें, क्लास को पूरा देखा करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी सागी नदी। ये प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 9/7/2022 को पूछा गया था। फिर यह पूछा गया था 2019 में, और 2017 में पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपसे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर में
ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी जाखम नदी। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से बस यही बेनिफिट होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी ढाई नदी। अगला प्रश्न है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? कौन सी अंत प्रवाही नहीं है? तो ये हो जाएगी वाकल नदी। इन सभी नदियों का क्रम सेट करके अलग से पुनः क्लास लेकर के आएंगे, जिससे आपको एक बार देख लेंगे, पुनः आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं कि वह कौन सी नदी है, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो बनास नदी है यह ढूंढ में होती है, ठीक है, और जो माही नदी है जो मैदान में ना होकर के यह कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? ये होती है बनास। क्या होती है? बनास। ढूंढ नदी किस होती है? बनास में। इस तरह से आप लोग मैचिंग देख रहे होंगे कि माही नदी है सोम, लूनी, जोजड़ी, साबरमती, माजम से ये नदी है और ये सहायक नदी दे रखी है इनकी। इस तरह से जो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा? क्या पूछा गया है? जल विभाजक कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। ए वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? क्या चीज़ प्रमुख स्रोत जो सोर्स है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। इस तरह से ए वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कमेंट करें आप लोग इसका जवाब कि कौन सा जो है कि सही सुमेलित नहीं है। बताएं आप लोग कमेंट करके कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए ये जो आपकी दे रखी है ये आपकी मुख्य नदी दे रखी है और ये इनकी सहायक नदी दे रखी है। मुख्य नदी और सहायक नदी से संबंधित एक प्रश्न अवश्य बनने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए जो साबरमती नदी है यह बात्रक इसकी सहायक नदी है और माही की कमला और बनास नदी सहायक हैं और लूनी की जवाई नदी सहायक है और चंबल की नदी की जो सहायक नदी है वह परवन है। इस तरह से सी वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से आपने ऊपर देखा। इसमें क्या पूछा गया? सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काकड़ी जो नदी है कुंभलगढ़ पहाड़ी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका यह सुमेलित नहीं है। बकाया आपका बनास खमखौर पहाड़ी ये भी सुमेलित है। बाण गंगा बैराट पहाड़ी ये भी सुमेलित है और कांतड़ी आपका खंडेला पहाड़ी ये भी सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है जालौर। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो इसका सही आरोही क्रम होगा बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी या चंबल नदी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा वाला सही सम्मिलित नहीं है? नाग, पानी, अरावली, दर्रा। बकाया जो आपके दे रखे हैं, घग्गर मृत नदी और भोराट पठार और शेर अरावली चोटी, ये क्या है? ये सम्मिलित हैं, लेकिन पूछा किया गया था नहीं सम्मिलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ये आपका देखिए लूनी सागी, ये आपका सम्मिलित है। चंबल अनास, ये आपका बी वाला, ये आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक करें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं? बाण गंगा, सेवर पहाड़ियाँ। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, ये सम्मिलित नहीं है। लेकिन आपका सोम है, ये बीछा मेड़ा, ये भी सम्मिलित है। और जो जाखम, ये छोटी सादरी, ये भी सम्मिलित है। और जो रूपा रेल, उदयनाथ पहाड़ियाँ, ये भी सम्मिलित नहीं। अब देखना क्या है, बाण गंगा का क्या होगा सम्मिलित। चलिए इसे देखते हैं, बाण गंगा का सम्मिलित क्या होगा। इसका सम्मिलित होगा बैराट की पहाड़ी, जयपुर, ये वाला आपका सम्मिलित होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गंभीरी, मेशवा, सहायक नदी, ये आपका सम्मिलित नहीं है। पहला ही वाला जो ऑप्शन आपका होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो बेड़च नदी होती है, इसकी जो सहायक नदी होती है वह होती है गंभीरी। और महाई की जो सहायक नदी है वह है जाखम। और काली सिंध की परवन। और साबरमती की माजम नदी। इस तरह से जो आपका ए वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस तरह से अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। और यदि आप अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी वह प्रैक्टिस सेट होगी, जिसमें आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जिसमें 25 क्वेश्चंस लेंगे ज्योग्राफी के, जो कि राजस्थान स्पेशल से संबंधित होगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ यहाँ पर इसी क्लास को समापन करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।